आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप इतिहास और महाभारत की कहानियों को कभी सिर्फ कहानी नहीं कह पाएंगे। सोचिए, जब विज्ञान समुद्र में उतरा तो उसे वही मिला जिसका वर्णन हजारों साल पहले महाभारत में किया गया था। ये कहानी है द्वारका की, उस नगरी की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया बताया जाता है। सोने की चमकती दीवारें, चौड़े मार्ग, सुरक्षित किले, समुद्र से घिरी एक भव्य राजधानी। महाभारत में वर्णन मिलता है, कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर एक ऐसी नगरी बसाई जो अजेय थी, जिसे कोई शत्रु जीत नहीं सकता था, जिसकी रक्षा स्वयं समुद्र करता था। लेकिन महाभारत के अंत में एक भविष्यवाणी भी थी। कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेते ही द्वारका समुद्र में समा जाएगी। सदियों तक लोगों ने ऐसे कथा समझा, भक्ति की भावनाओं में डूबी एक दिव्य कल्पना। इतिहासकारों ने कहा, ऐसी कोई नगरी कभी थी ही नहीं। फिर आया 20वीं सदी का अंत। समुद्र के किनारे बसे आधुनिक द्वारका शहर के पास कुछ गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में अजीब सी पत्थर की संरचनाएं देखीं। सीधी रेखाओं में बनी दीवारें, पत्थर के चौकोर ब्लॉक, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शहर की नींव हो। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब समुद्री पुरातत्व विभाग की टीम उतरी तो तस्वीर बदल गई। समुद्र की लगभग 20-30 मीटर गहराई में पत्थर के बने घाट जैसे ढांचे मिले। कुछ संरचनाएं तो इतनी व्यवस्थित थीं कि उन्हें प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात, इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग ने संकेत दिया ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। अब सवाल उठने लगा, क्या महाभारत में वर्णित द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, हाँ, यहाँ कोई प्राचीन बस्ती जरूर थी, लेकिन इसे सीधे कृष्ण की द्वारका कहना जल्दबाजी है। दूसरी ओर आस्था रखने वालों ने कहा, देखा, ग्रंथों में जो लिखा था वही सच निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं में ऐसे संकेत भी थे कि ये नगरी अचानक डूबी होगी, जैसे किसी भूकंप या समुद्री उथल-पुथल ने इसे एक झटके में निगल लिया हो। महाभारत में भी वर्णन है, कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका को घेर लिया। लोगों ने भागने की कोशिश की और फिर लहरों ने सब कुछ ढक लिया। क्या यह सिर्फ संयोग है या इतिहास और पुराण एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं? कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि समुद्र के नीचे मिले लंगर प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रमाण है, यानी द्वारका सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एक समृद्ध समुद्री शहर थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बंदरगाह जहां दूर देशों से जहाज आते हों, जहां सोना, मसाले और कीमती वस्तुएं व्यापार होती हों, जहां राजमहल समुद्र के किनारे चमकता हो। फिर एक दिन सब कुछ लहरों के नीचे। इतिहास में कई शहर डूबे हैं, लेकिन द्वारका का रहस्य इसलिए अलग है क्योंकि उसका वर्णन पहले ग्रंथों में मिलता है और फिर समुद्र में उसके निशान। कुछ आलोचक कहते हैं समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं या फिर वे अलग अलग काल की बस्तियों के अवशेष हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, अगर ये सिर्फ मिथक था तो वही स्थान क्यों मिला जहां ग्रंथ इशारा करते हैं? द्वारका का नाम भी रोचक है। द्वार यानी प्रवेश द्वार। कहा जाता है ये स्वर्ग का द्वार था, मोक्ष का मार्ग। कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय भी इसी भूमि से जुड़ा है। उनके जाने के बाद यादव वंश का अंत हुआ और समुद्र ने शहर को निगल लिया। कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक युग का अंत था, द्वापर युग का समापन, और यहीं से शुरू हुआ कलयुग। अगर ऐसा है तो द्वारका का डूबना सिर्फ भौगोलिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन था। समुद्र आज भी लहरों के साथ कभी-कभी पुराने पत्थरों को किनारे तक ला देता है। स्थानीय लोग कहते हैं समुद्र अभी भी अपने भीतर रहस्य छुपाए बैठा है। कई गोताखोर बताते हैं नीचे उतरते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी कहानी अब भी पानी के नीचे सांस ले रही हो। लेकिन सच पूरी तरह सामने क्यों नहीं आता? शायद इसलिए कि इतिहास और आस्था दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान प्रमाण खोजता है, आस्था संकेत, और द्वारका दोनों के बीच खड़ी है। अगर महाभारत सच था तो इसका मतलब है हमारी प्राचीन सभ्यता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थी। अगर ये सिर्फ संयोग है तो भी सवाल खत्म नहीं होता, समुद्र के नीचे मिला ये शहर आखिर किसका था? कुछ शोध ये भी बताते हैं कि समुद्र स्तर में बदलाव हजारों साल पहले तेजी से हुआ था। कई तटीय शहर डूब गए, तो क्या द्वारका भी उनमें से एक थी? या फिर क्या ये वही नगरी थी जिसे कृष्ण ने बसाया और नियति ने मिटा दिया? रात के समय
जब आधुनिक द्वारका के मंदिर में आरती होती है और समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास और वर्तमान एक साथ सांस ले रहे हों। कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य सच और विश्वास के बीच छुपे होते हैं। द्वारका हमें यही सिखाती है कि हर कहानी को तुरंत नकार देना शायद जल्दबाजी है, क्योंकि कभी-कभी मिथक ही इतिहास का पहला अध्याय होता है। और अगर आप भी ऐसे ही रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, जहां इतिहास और आस्था आमने सामने खड़े हों, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा सच यहीं सामने आता है। द्वारका आज भी वहीं है, कुछ हिस्सा जमीन पर, कुछ समुद्र के नीचे, और बाकी हमारे सवालों में। तो अब आप बताइए, क्या महाभारत सच था या सच अभी भी लहरों के नीचे छुपा है?